दोस्तों ड्रामा बस तेरा साथ हो में आगे जो होने वाला है ना, आप यकीन नहीं करोगे। आपने सुना कि अनुसा ये कह रही है कि जिस बंदे ने मेरी फेक वीडियो बनाई थी वो बंदा मुझे चाहिए। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद रह गया कि मैं उस शख्स को तलाश करूं। वो अपने मुजरिम को ढूंढने के लिए आखिरी हद तक जाएगी। आखिर वो कौन शख्स था भाई? क्यों भूल गए आप? मेरे साथ जो कुछ हुआ, मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पास घर नहीं था, मैं गलियों बाजारों में धक्के खाती रही, और जब मैं खुशी चचा के पास रही तो लोगों ने मेरे पे इल्जाम लगाए। तो वो मुझे शख्स चाहिए जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँची। वैसे जिस जगह पहुँची है वो जगह इतनी बुरी नहीं है। जो अनस का घर है, जो कि उसने अनसा के नाम करवा दिया, उस पर अभी मैं आता हूँ। लेकिन वो जो एक लम्हा है जिसके अंदर अनसा ये कह रही है कि भाई मुझे वो इंसान चाहिए। वो कौन है भाई? वो शयान है। और शयान के गिर्द घेरा कैसे तंग हो रहा है और आगे अनसा क्या करने वाली है, आप सुनकर हैरान रह जाओगे। तो बगैर किसी इंतजार के आपको दिखाया जाता है कि जो आरिफ है वो अपनी बहन को मैसेज करता है, उसको बुरा भला कहता है, और साथ ये भी कह रहा था कि आपने वो बात, वो वीडियो सच्ची साबित कर दी क्योंकि तुमने उसी लड़के से निकाह कर लिया। और भाई की ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हुई। वो पहले भी दुखी थी। देखो ना, एक सगा भाई है, वो अपनी बहन को अपने घर से निकाल देता है, ठीक है, और फिर उसको वापस नहीं आने देता, उसका साथ नहीं देता, उस पर यकीन नहीं करता, मुश्किल घड़ी में अपनी बहन के साथ खड़ा नहीं होता, तो वो कहाँ का भाई हुआ? तो अनसा जब ये सारी बातें सबके सामने कर रही होती है तो वहाँ पर अकेले में बुलाया जाता है हमारे अनस साहब को, जो कि ताया का बहुत ज्यादा फर्मा बरदार है। इतना ज्यादा भाई कि ताया के सामने उसने कह दिया कि हाँ आप मुझे कोई प्लॉट, कोई फ्लैट दे दे, ठीक है, और मैं जनाब ये घर आपके नाम कर रहा हूँ। यानी किस किस्म का आपको बुद्धू दिखाया गया। और सॉरी टू से, मानते हैं बचपन में जो कुछ हुआ उसके साथ एक ट्रॉमा से गुजरा, ठीक है, उसका भाई, उसकी माँ शुमैला, और फिर लोगों का आके मोरसलीन को उसकी फैक्ट्री में मारना, जो एक कहानी सुनाई जा रही थी, और जिसके बाद एक नफरत सी हो गई अनस के साथ, मोरसलीन को और उसके बच्चों को। लेकिन पता ही क्या, जब आप किसी से मोहब्बत करते हो ना, तो मोहब्बत आपको बहादुर बनाती है, ठीक है। आपने फैसला किया कि मैं अब इससे निकाह करूंगा, इसको अपने घर लेके जाऊंगा, तो वादे को निभाओ। इवन के बहुत सारी बातें सुनाई भी हैं उसकी बीवी ने कि तुम इतने बोझ लो, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे। अनसा ने अनस को उसकी माँ का भी ताना दिया कि जब तुम्हारी माँ पे बात आई तो तुमने कहा चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। वहाँ पे तुम्हें गुस्सा आया, लेकिन जब तुम्हारी बीवी को कोई बुरा भला कह रहा था तो तुम चुप थे। बात उसकी वैलिड है भाई। यानी आपने ये कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हो, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपको ना देखता तो मैं अपनी आंखें निकाल लेता, ठीक है, और पता नहीं बड़ी बड़ी बातें जो एक दीवाने और आशिक करते हैं। लेकिन जब तू उसे अपने घर लेके आया तो वहाँ पर तुम्हारी बोलती बंद हो गई। तू बता नहीं पा रहा कि मेरा निकाह हो चुका है, तू ये नहीं बता पा रहा कि जो घर तुम लोगों ने, मतलब मेरे दादा जान ने मेरे नाम पे किया, वो मैंने हक महर इसके नाम कर दिया, ठीक है, हक महर में दे दिया। वहाँ भी तू जनाब इतना बना हुआ है मासूम के पता नहीं कौन सी मजबूरी तले तो दबा हुआ है। यानी कुछ तो बोलता है ना इंसान। ऐसे मौके तलाश कर रहा होता है कि मैं किसी के लिए खड़ा हो जाऊं, किसी के लिए मैं लड़ूं। लेकिन अनस तुमने सारे मौके जाया कर दिए। यानी आपने अपनी बीवी को कमरे में बंद कर दिया और कहा कि आप मुझे मारो भाई, जितना मारना है मुझे मारो। फिर इधर से शयान आता है, इधर से तुम्हारा ताया आता है, और फिर जनाब उन्होंने फैंटी लगाई। तो क्या मिला इससे आपको? तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो अनस का रोल है बहुत ज्यादा कमजोर दिखाया गया। यहाँ तो अब कुछ बेहतर होना चाहिए था। जब तुम्हारे नाम पे तुम्हारा घर आ गया, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे पास है, तो दादा तुम्हारे साथ है, फूफू तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें अब डरना नहीं चाहिए था। तुम्हें एटलीस्ट थोड़ा सा तो हिम्मत का मुजाहरा करना चाहिए था अपनी बीवी के सामने। लेकिन क्या हुआ कि मार खा बैठा। तो मैं आपको बता रहा था कि अकेले में अनस को बुलाया गया और कहा गया कि अपनी बीवी को समझाओ कि ये मामला खत्म करे और उस बंदे को ढूंढने की कोशिश ना करे। जिसके बाद जो हमारा अनस है वो कहता है कि मैं अब इसको नहीं रोकूंगा, ठीक है, सब कुछ जानना मेरी बीवी का हक है। मेरी बीवी को बदनाम किया गया, जिसने भी किया, शयान ने किया, जो भी हुआ, लेकिन मैं उसको नहीं रोक सकता और ना वो रुकेगी। तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा, वो लीगली कार्रवाई करेगी, उसको पकड़वाएगी। और वीडियोस तो पकड़ लेते हैं, जब इरादा बनता है इदारों का तो वो सब कुछ कर लेते हैं। तो शयान के गिर्द जो घेरा है वो तंग हो रहा है, और दूसरी तरफ जो उसकी बहन शरीन है वो भी बड़ी मुश्किल में फंसने जा रही है, क्योंकि फाहम जो है ना वो बहुत ही चालाक आदमी है और वो बहुत बड़ा ब्लंडर मारने वाला है। अब जो एक एंट्री दिखाई गई ईशा के वाले साहब की, जो कि डीसी साहब है, बड़ा अच्छा लगा जब वो आए और एक पॉजिटिव इंप्रेशन वहाँ पे पड़ा कि जनाब डीसी साहब है। और जैसे पहले आया मोरसलीन और कहा कि यहाँ पे कौन घुस बैठे हैं, मेरे घर में कौन आया बैठा है, यहाँ से निकलो। और फिर डीसी साहब सामने होते हैं तो फिर जो हालत दिखाई गई मोरसलीन की, बहुत ही कमाल का वो सीन था, ठीक है, चाय पिलाना, खाना खिलाना, पाँव पकड़ने तक आ गया मोरसलीन और फिर साथ उसकी बीवी भी। तो बहुत कमाल का वो सीन था और बड़ा अच्छा भी लगा। लेकिन जहाँ इतना अच्छा लगा वहाँ पे एक खामी भी थी और एक सवाल भी पैदा हुआ कि जब ईशा के घर रही अनसा और ईशा की माँ ने अनसा को घर से निकाल दिया, तो तब उसका शौहर यानी डीसी साहब कहाँ थे? सदीकी साहब। यानी शादी के वक्त तो डीसी साहब जो है वो बड़ी अपनायत महसूस करवा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को किसी भी मौके पे मेरी हेल्प चाहिए तो मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। लेकिन
तब क्या था? क्या डीसी साहब अपनी बीवी को नहीं रोक सकते थे कि तुम ये गलत कर रही हो? अगर डीसी साहब अपने घर में अनसा को पनाह देते तो क्या इतना बड़ा मसला हो जाना था? और अब जो एक रोल दिखाया गया डीसी का, उसको चाहिए था कि उस वक्त में जब अनसा उनके घर में थी तो उसकी सपोर्ट करता, शयान को पकड़ने में उसकी मदद करता। लेकिन अब नाजिल हुआ है डीसी तो अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है। तो कम से कम अब जो मुरसलीन है वो पहले की तरह जो सलूक कर रहा है अनसा के साथ या अनस के साथ वो नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बैक पे सदीकी साहब खड़े हैं। तो ड्रामा डे बाय डे या मैं कहूँ कि गुजरते एपिसोड के साथ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो मेरी बात गलत नहीं होगी, क्योंकि अनसा जो है ना वो अब अनस को बहादुर बनाएगी, उसके अंदर ताकत पैदा करेगी। समझ रहे हो भाई साहब? मतलब उसको लड़ना सिखाएगी, अपना हक हासिल करना सिखाएगी। तो भाई साहब इस ड्रामे के अंदर मुझे नहीं लगता कि मुरसलीन कोई बहुत बड़ा काम कर जाएगा या कोई मुश्किल वक्त देगा अनसा और अनस को, ऐसा नहीं है। हाँ, उसका जो बेटा है शयान वो कुछ जरूर ब्लंडर मारेगा और मे बी के कुछ ऐसा भी कर जाए जिस तरह से उसने पहले घटियापन किया वीडियो को लेके, ऐसा मजीद भी कुछ कर सकता है। बट जैसा कि मैंने पहले बोला कि गिरा तंग हो चुका है और ये जल्द, बहुत जल्द ये पकड़ा जाएगा। तो ड्रामा बस तेरा साथ हो में फिलहाल इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।